शालोम, जय यीशु मसीह की। हम लोग मनन कर रहे थे दानियल नबी की पुस्तक के 10 अध्याय पे, और हमने दानियल नबी की पुस्तक के 10 अध्याय के पहले खंड के ऊपर मनन किया। अब हम उसके दूसरे हिस्से में चलते हैं। दानियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय का 13 वचन। जब दानियल यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना में लवलीन था, 21 दिन तक परमेश्वर के भक्त ने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना नहाया धोया, ना अपने आप को अभिषेक किया, बल्कि यहोवा परमेश्वर के चेहरे की तलाश करता रहा, क्योंकि उसने जो दर्शन देखा वो बहुत भयानक था। उसकी प्रजा पे बहुत भयंकर कष्ट आने वाला था। परमेश्वर ने दानियल नबी को आज से लगभग 3000 साल पहले प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेके 18 अध्याय तक 7 मोहरों का टूटना, 7 तुरहियों का फूके जाना, परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरों का उंडेले जाना, बहुत बड़ा महाक्लेश पृथ्वी के ऊपर आते दिखाया। तो हमने देखा कि दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेके एक महान आर्कएंजल, प्रधान दूत आया, जिसका नाम जिब्राइल है। लेकिन क्या लिखा है 13 वचन में, दानियल 10 के 13 में, बट द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया विथस्टूड मी 120 days। दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेके जिब्राइल, गेब्रियल फरिश्ता जब आया, प्रिंस ऑफ पर्शिया। मैं किसी और दिन आपसे बात करूंगा उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में उन स्वर्गदूतों का जिन्हें अय्यार कहा गया, वॉचर्स, उनका पाप क्या था। उन्होंने स्त्रियों के संग संबंध बनाया और उन्होंने नफलीम पैदा किए, नफाल्स, और नफलीमों से गिब्रीम पैदा हुए, जिगांटेस, जिन्हें लैटिन भाषा में कहा गया, और पृथ्वी करप्ट हो गई। शैतान ने अपना सीड, अपना डीएनए मनुष्य जाति के संग मिक्स किया, और उसका दंड यहोवा परमेश्वर ने दिया, और उन वॉचर को, अय्यारों को परमेश्वर ने जंजीरों से बांध के अथाह कुंड में फेंका हुआ है। तो 11 अध्याय में जब हम आते हैं, जब निम्रोद बाबुल का बुर्ज बना रहा है, वो बाबुल का बुर्ज बना के ऊपर जाके उन शैतानी ताकतों के संग मिलके यहोवा का विरोध करना चाहते थे, तो परमेश्वर ने उनका मंसूबा पूरा होने नहीं दिया। तो परमेश्वर ने कहा, आओ हम नीचे चलें। परमेश्वर अपनी डिवाइन काउंसिल के साथ नीचे आया। बहुत से बाइबल के विद्वान मानते हैं 70 वॉचर के साथ यहोवा परमेश्वर नीचे आया, और उस समय 70 डीएनए के ग्रुप थे, 70 जातियां थी, जिनको निम्रोद ने इकट्ठा किया था शिनार के इलाके में, जिसे आज हम इराक कहते हैं, मॉडर्न इराक। तब यहोवा परमेश्वर ने दानियल, अगर हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री पहले अध्याय के 18 वचन से, तब परमेश्वर उस समय की मानव जाति को त्याग देता है, डिवोर्स कर देता है, त्याग पत्र दे देता है मनुष्य जाति को, और परमेश्वर उन्हें उन वॉचर्स के हवाले कर देता है, 70 वॉचर के। 70 अलग अलग प्रजातियां पृथ्वी पे जो थी, शेम, हाम, यफेत के 70 जो कुल निकले, उन सबको एक एक वॉचर के अधीन कर दिया। वही एक वॉचर है, एक प्रधान दूत है, एक शक्ति है जो फजा में एक टेरिटरी के ऊपर, एक इलाके पे, एक देश, एक मुल्क, एक इलाके पे राज्य करती है। तो जब परमेश्वर का नौकर जिब्राइल फरिश्ता दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा है, वो पर्शियन टेरिटरी में से क्रॉस कर रहा है। तो पर्शिया का वो जो दूत है वहां पे, उसने परमेश्वर के प्रधान दूत जिब्राइल को रोक लिया। तब परमेश्वर को मिकाएल को भेजना पड़ा। यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, लो माइकल, वन ऑफ द चीफ प्रिंसेस, केम टू हेल्प मी एंड आई रिमेन्ड देयर विद द किंग ऑफ पर्शिया। तब कौन आया? मिकाएल महादूत आया, जो परमेश्वर यहोवा की स्वर्गीय फौजों का कप्तान है। हालेलुया। तब उसने उसको बांधा, किसे? पर्शिया के ऊपर राज्य करने वाली वो शैतानी ताकत को। ऐसे टेरिटोरियल स्पिरिट्स हैं भाई और बहनों, जो राष्ट्रों पे, देशों पे राज्य कर रही हैं। कई खास ऐसे शहर हैं, बहुत क्रूशियल सिटीज़ हैं जहाँ जिनके ऊपर वो शैतानी ताकतें राज्य कर रही हैं। उन्होंने वहाँ पे अपने गढ़ बनाए। इसलिए हम देखते हैं कई ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, सिटीज़ हैं, इलाके हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पाप बहुत ज़्यादा है, जहाँ
प्रोस्टिट्यूशन, व्यभिचार बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है, जहाँ नशों के कारोबार बहुत ज़्यादा है, जहाँ स्मगलिंग और गुंडागर्दी, मार काट, हर तरह के बुराई के कामों की हब है कोई शहर, कोई देश, छोटे छोटे कोई प्रांत, इलाके, क्योंकि वहाँ पे वो शैतानी ताकतों का गढ़ है, वो शैतानी शक्तियाँ बहुत प्रबल हैं उन इलाकों में। तो वचन में लिखा है, जब हम नीचे प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में क्या घटता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 चीजें जो आपकी प्रार्थना को रोक लेती हैं। 5 ऐसी बातों पे हम दूसरे भाग में मनन करेंगे जो आपकी प्रार्थना को रोक लेती हैं। आप जब पृथ्वी पे प्रार्थना करते हो, नेचुरल दुनिया में प्रार्थना करते हो, एक सुपर नेचुरल दुनिया है ऊपर। उस सुपर नेचुरल दुनिया में हालेलुया परमेश्वर रहता है। जो पारलौकिक दुनिया है वहाँ पे परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है, वहाँ पे सराफीम है, ओफनीम है, करूबीम है, वहाँ पे आर्केंजल हैं, वहाँ पे अलग अलग किस्म के दूत हैं, प्रधान दूत हैं। उस दुनिया में कामिल किए गए संत रहते हैं पुराने नियम के। उस दुनिया में पहलौठों की कलीसिया वास करती है, हालेलुया। उस दुनिया में आत्मिक दुनिया है, वो रूहानी दुनिया है वो, हालेलुया। आपको मालूम, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब जब यहां पे हम बैठे हुए हैं, वो फरिश्तों की दुनिया और बदरुओं की दुनिया हमारे इर्द गिर्द है, हालेलुया। वी आर सराउंडेड बाय बोथ द एंजल्स ऑफ गॉड एंड द डेमोनिक एंटिटीज। देयर इज अ वॉर दैट इज गोइंग ऑन कॉन्स्टेंटली इन द अनसीन रेल्म. It's a war between the light and the darkness, the angels that are loyal to God and the angels that rebelled against God. वो दूत जिन्होंने यहोवा के विरुद्ध बलवा किया है, वो बदरुए और परमेश्वर के पवित्र दूत युद्ध करते हैं, हालेलुया। आपको मालूम वचन में क्या लिखा, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, अजनबियों की सेवा करना मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा करके कईयों ने स्वर्गदूत की सेवा की है। कभी कोई स्वर्गदूत मिल सकता है आपको? आपके ईमान की, परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम की परीक्षा हो सकती है। वचन में लिखा है, कईयों के घर में स्वर्गदूत आए और उन्होंने उनकी सेवा की है, हालेलुया। तो स्वर्गदूत आ सकते हैं, इसी तरह बदरुएं किसी व्यक्ति के अंदर घुस के उसके द्वारा काम कर सकती हैं। दुष्ट आत्माओं को किसी को पोजेस करने की जरूरत है। तो वो जो अदृश्य दुनिया है, वहां पे युद्ध चल रहा है। दानियल की प्रार्थना से युद्ध प्रचंड हो गया, क्योंकि दानियल प्रार्थना कर रहा है इजरायली कौम के लिए। दानियल को दिखा दिया है परमेश्वर ने अंत का समय। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय, दानियल बहुत जबरदस्त प्रार्थना कर रहा है, जिसके संग इजराइल की डेस्टिनी जुड़ी हुई है, जिसके संग पृथ्वी की कौमों के भाग्य, अंग्रेजी का शब्द है डेस्टिनी, जुड़े हुए हैं, हालेलुया। आपको मालूम, आपकी प्रार्थना के उत्तर में स्वर्गदूत हरकत में आते हैं, हालेलुया। एंजल्स भेजता है परमेश्वर। परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी प्रार्थना का उत्तर भेज सकता है, लेकिन एंजल्स को, स्वर्गदूतों को बदरुएं रोक भी लेती हैं, हालेलुया। लेकिन दानियल नीचे पृथ्वी पे प्रार्थना करना छोड़ने वाला नहीं है, वो निरंतर प्रार्थना में लगा है। भाई और बहनों, 85 साल का बूढ़ा व्यक्ति 21 दिन से ना उसने कुछ खाया है, ना पिया है, ना नहाया है, ना धोया है, निरंतर प्रार्थना में लगा है, हालेलुया। तो माइकल आके प्रार्थना का उत्तर जिब्राइल के द्वारा भेजता है, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, प्रार्थना करना कभी मत त्यागे। अगर आपकी प्रार्थना के उत्तर का डिले हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने डिनाई कर दिया। As somebody said, God's delays are not God's denials. जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने में समय लगाता है, इसका मतलब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जो आपने मांगा है, उससे भी कहीं बेहतर आपको देने जा रहा है। परमेश्वर हर चीज को अपने समय के अनुसार, परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है, सॉवरेन, इनफाइनाइट माइंड है यहोवा परमेश्वर। वो आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा उन चीजों को समझता है। आप प्रार्थना में निरंतर दानियल की तरह लगे रहें, हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा। जरा कल्पना करें, अगर दानियल ने प्रार्थना करना रद्द कर दिया होता,
अगर दानियल दिल में सोचता शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं है, मैं प्रार्थना करना छोड़ देता हूं, लेकिन दानियल ने ऐसा नहीं किया। भाई और बहनों, जो आत्मा की दुनिया में लड़ाई चलती है परमेश्वर के दूतों और अंधकार की शक्तियों के बीच में, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी प्रार्थना के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों की आउटकम, उनके नतीजे को बदल सकते हैं। तो दानियल की मानिंद मुसलसल प्रार्थना में लगे रहें। अनसीन वर्ल्ड, आत्मिक दुनिया आपकी प्रार्थना को प्रभावित करती है। दूसरी चीज जो आपकी प्रार्थना को प्रभावित करती है वो है गुप्त पाप। आपके जीवन में पाप जिसका आपने प्रभु के आगे अंगीकार नहीं किया, आपके जीवन में आपकी मनुष्यत्व की गहराइयों में गुप्त गुनाह जो है, छिपे गुनाह, आपकी जवानी के पाप, वो आपकी प्रार्थना को रोक देते हैं, प्रार्थना के उत्तर को रोक देते हैं। स्वर्ग आपकी प्रार्थना का उत्तर डिस्पैच नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जीवन में गुप्त पाप हैं, या आपके जीवन में वो पाप हैं जिनका आपने प्रभु के आगे अंगीकार नहीं किया। यशाया 59 के 2 वचन में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में दीवार खड़ी कर दी है, तुम्हारे पापों के कारण यहोवा तुम्हारी सुनता नहीं है। परमेश्वर के कान बहरे नहीं है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, यशाया कहता है। यशाया 59 के पहले वचन में समस्या है तुम्हारे अधर्म के काम और तुम्हारे पाप। हालेलुया। पाप और अधर्म के काम और गुप्त गुनाह हमारी प्रार्थना के उत्तर को रोक देते हैं। जबूर 66 के 18 वचन को आप पढ़े। भजनकार कहता है, इफ आई रिगार्डेड इनिक्विटी इन माई हार्ट द लॉर्ड विल नॉट हियर मी। अगर मैं अपने दिल में इनिक्विटी के लिए मैंने आपको बताया अधर्म हिंदी का शब्द है, इसके लिए यूनानी शब्द है अवान। पाप जो आपके अंदर गहरा चलता है, ऊपर ऊपर का पाप नहीं है, ये गहरा पाप है, ये आपके डीएनए में रहता है। दिस इज योर नेचर एट डिफॉल्ट। आपका स्वभाव बन चुका है ये पाप, योर सेकंड नेचर। आप अपनी ओरिजिनल नेचर नहीं जी रहे हो, जो नेचर, जो स्वभाव परमेश्वर ने आदम को पाप से पहले दिया था। आदम के पाप के बाद की नेचर में हम जी रहे हैं, स्वभाव में हम जी रहे हैं, नेचर एट डिफॉल्ट। हालेलुया। तो भजनकार कहता, अगर मैं इनिक्विटी को रिगार्ड करता, हिब्रू वर्ड है रा, मतलब अगर मैं छिपा के रखता तो परमेश्वर तू मेरी सुनता नहीं। राजा दाऊद कहता है, आई एक्नॉलेज माई सिन बिफोर द लॉर्ड। मैंने यहोवा के आगे अपना पाप को मान लिया और त्याग दिया, तो यहोवा ने मेरे ऊपर दया की। हालेलुया। अनकन्फेस्ड सिन, अपने अंदर से हर पाप, हर अधर्म को निकालिए, हर पाप, हर बदकारी को छोड़िए, हर गुप्त गुनाह के लिए परमेश्वर के आगे पश्चाताप कीजिए, अंगीकार कीजिए। देखिए आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं के उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज जो आपकी प्रार्थना को रोकती है वो है अनफॉरगिविंग हार्ट। जब आप दिल से किसी को माफ नहीं करते हो, ऐसा दिल जो कटुता से भरा है, ऐसा दिल जो कड़वाहट से भरा है, परमेश्वर कभी भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनता। आप पढ़िएगा मरकुस 11 का 25 में, वहां पे लिखा है, प्रभु कहते हैं आप अगर परमेश्वर की उपासना के लिए प्रभु के घर में जा रहे हो और आपके दिल में ख्याल आता है कि किसी भाई या बहन के प्रति आपके दिल में कोई बुराई है, तो प्रभु कहते हैं पहले उसके पास जा और अपना रिश्ता उससे सही कर। आपको मालूम, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादा वजन किस चीज पे दिया? यीशु मसीह ने वजन इस चीज पे नहीं दिया कि तू परमेश्वर की हैकल में उपासना करने जा रहा है, पहले जाके उपासना कर। जो कुर्बानी परमेश्वर को चढ़ाने जा रहा है, पहले वो कुर्बानी चढ़ा दे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, यीशु मसीह ने कहा जा पहले जिस भाई से, जिस बहन से तेरे दिल के अंदर कड़वाहट है, ना माफी है, तेरे अंदर क्रोध है, तेरे अंदर वैर भरा हुआ है, तेरे अंदर जहर भरा हुआ, उस भाई के लिए जा पहले उसको क्षमा कर, फिर भक्ति करने के लिए जा। प्रभु ने आराधना, भक्ति और कुर्बानी से भी ऊपर ठहरा दिया हमारे एक दूसरे के संग रिश्ते को। जब हमारे एक दूसरों के संग रिश्ते ठीक नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करती, परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देता, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करता। आपको मालूम, यीशु मसीह का खून काम नहीं करता।
इसीलिए लिखा है पहला यूहन्ना के 1 अध्याय में, अगर हम ज्योति में चलें, 1 का 7-8 पढ़िएगा, वहाँ लिखा अगर हम ज्योति में चलें जैसे प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, तब उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। अगर हम क्षमा के अंदर नहीं चलेंगे, माफ़ी में नहीं चलेंगे, यीशु मसीह का खून हमारे जीवन में काम करना बंद कर देगा। मत्ती 6:15 में क्या लिखा है? अगर तुम मनुष्यों को उनके ट्रेसपासेस क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई अपने चेलों को, उस प्रार्थना का सबसे अहम बीच वाली कड़ी है, अगर तुम मनुष्य को उनके पाप क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेगा। आपको परमेश्वर से अपने पापों के लिए, अपने अपराधों के लिए, अपने अधर्म के लिए, अपनी बदकारी के लिए क्षमा मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है अगर आपने दूसरों को क्षमा नहीं किया है। हालेलुया। चौथी चीज जो आपकी प्रार्थनाओं को रोक देती है वो है अनकेयरिंग एटीट्यूड। जब आप दूसरे की सुधि नहीं लेते हो, आपके दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, आप परवाह ही नहीं करते किसी की, कोई मरता है मरे, कोई जीता है जिए। आप, वचन में लिखा है कि तू किसी भाई को देखता है जिसके पास कपड़े नहीं है, या अपने किसी भाई को देखता है जो भूखा है या नंगा है, तू उसे आशीर्वाद देता है, उसे कहता है प्रभु तुझे भला चंगा रखे, तू ढका रहे, तू भर पेट रहे। प्रभु कहते हैं अगर तू ऐसा आशीर्वाद दे के उसे भेजता है तू पखंडी है। भूखे के लिए कभी प्रार्थना मत कीजिए, भूखे को अगर हो सकता है भर पेट खाना खिलाइए। नंगे के लिए केवल प्रार्थना मत कीजिए, उसे वस्त्र दे के ढांपिए। हालेलुया। जब आप दूसरों की जरूरत को देखते हो और उनकी जरूरत पूरा करने के बजाय आप इतने स्पिरिचुअल, आत्मिक बनते हो कि केवल प्रार्थना करते हो, आप अपना हाथ बढ़ा के उनकी सहायता नहीं करते, तो आपका हृदय सही हृदय नहीं है। यू हैव अनकेयरिंग हार्ट। आपका दिल ऐसा दिल है जो कठोर है और दूसरों की सुधि नहीं लेता है, क्योंकि आप लालची हो, क्योंकि आप पैसे से प्यार करते हो, क्योंकि आप संसारिक चीजों के मोह से जकड़े हुए व्यक्ति हो। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए नीति वचन 21 अध्याय का 13 वचन सुनिए। नीति वचन 21 का 13, कहावतां दी किताब पंजाबी में 21 का 13, प्रोवर्ब्स 21:13, Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor। जब गरीब चिल्लाता है, गरीब पुकारता है, भूख के कारण, नंगेपन के कारण, गरीबी और गुर्बत के कारण गरीब चिल्लाता है, उसकी पुकार तेरे कान तक आती, पर तू अपने कान ऐसे बंद कर लेता है। वचन में लिखा जो अपने कान बंद करता है गरीब की पुकार को सुन के, he shall also cry himself but the Lord will not hear। वो भी एक दिन चिल्लाएगा, तब यहोवा अपने कानों में उंगलियां ले लेगा। हालेलुया। क्या आप दुखी, लाचार, गरीब, गुरबे लोगों को देख के उनकी सहायता करते हो? क्या आपका दिल पिघलता है विधवा और अनाथों को देख के, यतीमों को देख के, परदेशियों को देख के, उन लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है? आपके पास बहुत कुछ है, थोड़ा सा कुछ देने से कुछ घटता नहीं है। क्या आपका हृदय पिघलता है लोगों के लिए? रोते हो आप, विलाप करते हो? अगर नहीं तो आपका दिल पत्थर की मानिंद है, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, स्वर्ग आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु कहता है फिलिपियों 4:6 में, अपनी प्रार्थना, अपनी विनतियां, अपने निवेदन, अपनी दरखास्तें धन्यवाद स्तुति के साथ परमेश्वर के आगे पेश करो। ये पेश आप तभी कर सकते हो जब आप दूसरों की विनतियां, निवेदन, याचनाएं सुनते हो। आपका दिल पिघलता है भूखे को देख के, नंगे को देख के, प्यासे को देख के, गरीब को देख के, विधवा को देख के, बेसहारा औरतों को देख के, बुजुर्गों को देख के, जब आपका हृदय पिघलता है। हालेलुया। अगर आपका अनकेयरिंग हार्ट है, दूसरों की सुधि लेने वाला दिल नहीं है, तो स्वर्ग आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। पांचवी चीज जो प्रार्थनाओं को रोकती है, सुनिए ध्यान से, आखिरी बात बताने जा रहा हूं। याकूब अपनी पत्री में लिखता है 4 अध्याय उसका 3 वचन। याकूब, आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह का आधा भाई था, यूसुफ और मरियम का बेटा था,
बहुत ही प्रैक्टिकल, जिसे हम बोलते हैं व्यवहारिक पत्री उसने लिखी है। और मैं पढ़ के आपको एक वचन देना चाहता हूँ। निकाल लीजिए आप याकूब 4 अध्याय और उसका आप पढ़िएगा 6 वचन, 3 वचन, 4 का 3। सुनिए क्या कहता है याकूब। ई आस्क एंड रिसीव नॉट, तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं है। परमेश्वर से तुम मांगते हो पर परमेश्वर तुम्हें देता नहीं। बिकॉज ई आस्क अमिस, क्योंकि तुम मांगते हो ताकि संसारिक चीजें मांगो, जिस्मानी ख्वाहिशों के ऊपर खर्च करने वाली चीजें मांगो, भोग विलास की चीजें मांगो और भोग विलास के ऊपर उन चीजों को लगाओ, तो परमेश्वर तुम्हें देता। शारीरिक चीजें तुम्हें परमेश्वर देता नहीं। आप सेल्फिश हो, आप केवल अपना सोचते हो। मी माई माई सेल्फ, मी माई माई सेल्फ, that is the narcissistic society that we live in, and this is a narcissistic gospel that people are preaching when people are just bless me club। प्रभु यहोवा ये कहता है जब तुम केवल अपना ही सोचते हो, अपने ऊपर केंद्रित रहते हो, अपनी ही लालसाओं वासनाओं को पूरा करने के लिए जीते हो, किसी दूसरे की सुधि नहीं लेते, आप स्वार्थी हो। आप उन बच्चों की तरह हो। छोटे बच्चे हैं आपके घर में, आप उन्हें खिलौने ला के देते हो, बढ़िया बढ़िया। तो जब आपके घर में कोई व्यक्ति आता है अपने बच्चों को लेके, आपके बच्चे क्या करते हैं, अपने खिलौने छिपा देते हैं। वो अपने खिलौने देना नहीं चाहते दूसरे बच्चों को। आप उन्हें बोलते हो जरा उन बच्चों को खिलौने दिखाओ, उनके संग शेयर करो, बोलते नहीं नहीं नहीं, हम अपने खिलौने नहीं देंगे। स्वार्थ, अपना स्वार्थ। तो प्रभु तुम्हारी प्रार्थना, विनतियां, निवेदन कैसे सुनेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है 1 यूहन्ना 5:14 में, प्रभु हमारी सुनता है जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, कि हम प्रभु की मर्जी के लिए जिए। तो वचन में क्या लिखा है, इफिसियों की पत्री में लिखा है, नाउ unto him be the glory who can do exceedingly abundantly above all that we can ask, above all that we can think or imagine according to the power that worketh in us। अब उसे, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे मांगने से, हमारे विश्वास करने से, कल्पना करने से कहीं बढ़ के हमें दे सकता है, उसकी महिमा हो। इफिसियों 2:6 है शायद ये आयत। हालेलुया। तो भाई और बहनों, ये 5 बाधाएं अपने जीवन से दूर करें। हालेलुया। दानियल की तरह परसिस्टेंट होकर प्रार्थना करें, प्रभु उत्तर देगा। अपने जीवन में कोई गुप्त पाप ना रखें, अपना दिल क्षमा करने वाला रखें, अपना दिल ऐसा बनाएं कि दूसरों की सुधि लें आप, और शारीरिक वासना से भरे मंसूबे ना रखें। शरीर की वासना की चीजें प्रभु से मत मांगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय यीशु मसीह की।